Hi everyone, I am Chavi. Welcome back to my channel. In this video, I will explain you one Latin maxim which is very important when we study interpretation of statute. That Latin maxim is ut res magis veliet quam pariet. ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब है इट इज बेटर टू वैलिडेट अ थिंग रादर दैन टू इनवैलिडेट. मतलब जैसे मीनिंग देयर बाय वो ये कहते हैं कि जैसे हमने देखा था कि इंटरप्रिटेशन कौन करता है. जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा था इंटरप्रिटेशन कौन करता है. इट इज कोर्ट्स हु इंटरप्रेट द स्टैट्यूट. लेजिस्लेचर ने तो लॉ बना दिया, ठीक है. लेजिस्लेचर व्हाइल मेकिंग द लॉ इट इज नॉट हैविंग दैट सफिशिएंट टाइम कि वो जो है लॉ बनाते हुए सारे के सारे जो भी सर्कमस्टांसेस आगे होने वाले हैं उस लॉ को पास करने के बाद वो भी फोर्सी करे. नहीं, वो नहीं प्रेडिक्ट कर सकती आगे क्या होने वाला है. उन्होंने लॉ बना दिया, उनको नहीं पता आगे क्या सर्कमस्टांसेस होंगे क्या नहीं होंगे. सो देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंटरप्रिटेशन. सो इंटरप्रेट कौन करता है? आई ऑलरेडी टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ जुडिशरी. सो ये वाली जो मैक्सिम है वो बेसिकली ये कहती है इट इज बेटर टू गिव इफेक्ट टू समथिंग रादर दैन टू मेक इट वर्ड. इसका मतलब यही है कि कोर्ट्स जब भी जुडिशरी जब भी इंटरप्रेट करेगी स्टैट्यूट को तो that judiciary has to give a meaning to each and every word. वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है किसी स्टैट्यूट को पढ़ने में, जो है अगर कोई कठिनाई आ रही है और हम नहीं उसका मीनिंग जो है फिगर आउट कर पा रहे, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको जो है छोड़ देंगे. अरे नहीं, क्या पता हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम कह देते हैं ना क्या पता यार गलती से लिख दिया होगा, नहीं इसका कोई सेंस तो नहीं बन रही, सेंस मीनिंग तो नहीं निकल पा रहा है इसका, चलो छोड़ देते हैं, इग्नोर इट. वी कैनॉट डू दिस इग्नोर इट वाला थिंग. यहाँ पर क्या है, ये हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की जब हम बात करते हैं तो वो बेसिकली यही कहते हैं कि जब भी इंटरप्रेट करोगे, कोर्ट्स जब भी इंटरप्रेट करेंगे स्टैट्यूट्स को, इट हैज़ टू गिव मीनिंग और इट हैज़ टू गिव इफेक्ट टू ईच एंड एवरी वर्ड. वाई? बिकॉज मैंने जब आपको प्रिजम्पशन वाली वीडियो पढ़ाई थी, प्रिजम्पशंस के बारे में बताया था कि हम इंटरप्रेट करते हुए क्या क्या चीज़ें जो हैं प्रिज्यूम करके चलते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेचर, हमारा ही प्रिजम्पशन रहती है दैट लेजिस्लेचर ऑलवेज यूज words in a very mindful manner, in a very logical manner. Each and every word has been used deliberately. हमने ये पढ़ा था कि देखो लेजिस्लेचर जो है ऐसा नहीं है कि वो अननेसेसरी वर्ड जो है वो डालेगी. नहीं, हमारी हमेशा प्रिजम्पशन रहती है कि लेजिस्लेचर ने जो भी वर्ड लिखे हैं वो उसने बहुत ही सोच समझ कर लिखे हैं. दैट्स वाई वी कैनॉट इग्नोर एनी वर्ड. So this is our presumption. That's why courts, judiciary, while interpreting the statute, it has to give meaning to each and every word. अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली ये भी है, हम यहाँ पर इतना स्ट्रेस क्यों डाल रहे हैं कि हमें लेजिस्लेचर इज़ ऑलवेज राइट, ये वाली चीज़ हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं, देखो अब अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप वापस से तो नहीं जाओगे ना जिन्होंने लॉ बनाया था. नहीं, ऐसा नहीं होता. एक बार स्टैट्यूट अगर एक बार बना दिया तो जुडिशरी थोड़ी है वापस जो लेजिस्लेचर के पास जाएगी कि अरे मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, कुड यू प्लीज क्लियर माई डाउट. nobody can do that. So that's even अगर आपका जो है रेजोल्यूशन वो पूरा बैठ भी जाता है फिर भी जो है आप ऐसे डाउट्स क्लियर नहीं कर सकती लेजिस्लेचर. ये बोला जाता है कि एक बार जब स्टैट्यूट जो है बना दिया तो ठीक है, बना दिया, उसके बाद में कोर्ट्स का काम है वो इंटरप्रेट करने का. पहले के टाइम पे होता था कि ठीक है अगर जुडिशरी को अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ठीक है उनके पास चले गए समझने के लिए, बट दैट प्रैक्टिस इज़ नो लॉन्गर एप्लीकेबल नाउ, इट इज़ डेड नाउ. सो अब के सिनेरियो में हमें ये लेके चलना है कि जो भी इंटरप्रिटेशन का काम करना है वो किसको करना है? जुडिशरी को करना है. सो देखो हम ये क्यों कह रहे हैं, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि इस मैगज़ीन की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज देखो वो जो वर्ड्स हैं ना स्टैट्यूट में, जो वर्ड्स लिखे गए हैं स्टैट्यूट में, उन्हीं वर्ड्स में जो भी लैंग्वेज जो भी चीज़ें यूज़ करी गई हैं उन्हीं के थ्रू ही इंटेंशन जो लेजिस्लेचर जो है अपनी इंटेंशन कन्वे कर रही है. Those are the words only through which we can open the minds of that statute makers, that law makers. So उन वर्ड्स के थ्रू, उन स्टैट्यूट्स के थ्रू जो है लेजिस्लेचर क्या करती है, लेजिस्लेचर अपनी जो है इंटेंशन कन्वे करती है. दैट्स वाई वी हैव टू गिव इफेक्ट एंड मीनिंग टू ईच एंड एवरी वर्ड. और देखो कई बार जो है ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहाँ पर जो है क्या होता है,
एक स्टैट्यूट के जो है एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हैं, ठीक है, पॉसिबल हैं। आप देखो कि भाई इतने सारे लोग बैठे रहते हैं कोर्ट्स में, कितने सारे लर्नेड लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन. So in those cases where more than one interpretation is possible, in those cases which interpretation shall we adopt? So we will adopt that interpretation which makes that statute operative. मतलब वो interpretation जो कि फेवर में जा रहा है उस statute के, हम उसमें मतलब वो वाली interpretation जो है हम adopt करेंगे और दूसरी वाली को जो है हम let go कर देंगे. So I have these cases for you regarding this topic. So the first case is KP Mohammed Salim versus CIT. This is 2008 judgment. So in this case, Honorable Supreme Court held that statute or a provision must be construed in such a way so as to give effect to it or so as to make it workable. मीनिंग देयर बाय कि हमें जो है इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट की प्रोविजन की इसी तरीके से करनी है जो कि उस स्टैट्यूट को जो है ऑपरेटिव बनाए या फिर इफेक्ट में लाए या फिर उसको जो है वर्केबल बनाए. हमें ऐसी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करनी जो कि जो है उसको इनऑपरेटिव बनाए. सो दिस वाज हेल्ड इन द फर्स्ट केस. नाउ द सेकंड केस ऑफ सरबजीत सिंह केस में जो है ये हेल्ड किया गया था. हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन जो कि स्टैट्यूट को या फिर प्रोविजन को जो है इनऑपरेटिव बना रही है उसको हमें अबैंडन कर देना है. विच मीन्स दैट कोर्ट्स मस्ट मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू मेक दैट स्टैट्यूट वर्केबल. अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन कोई भी ऐसी इंटरप्रिटेशन है जो कि उसको इनऑपरेटिव बना रही है वी शुड अबैंडन दैट. अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी ना कि अरे लेजिस्लेचर को जो है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है. अरे गलतियां तो इंसान से होती है ना, कि कई बार हो सकता है कि लेजिस्लेचर भी जो है मीनिंगलेस स्टैट्यूट बना दे, ऐसा हो सकता है. तो उन केसेस में हम क्या करेंगे? तो आई हैव वन केस फॉर यू रिगार्डिंग दैट सिचुएशन. सो दिस केस इज़ द लास्ट केस, दैट इज़ तिनसुकिया इलेक्ट्रिक सप्लाई को लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ असम. इस केस में यही हेल्ड किया गया था कि देखो वैसे तो Supreme Court has to make each and every possible effort to make that statute workable, or we can say to make that operative, or to make that statute workable basically. लेकिन अगर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर जो है वो स्टैट्यूट जो है क्या है, वेग है, मीनिंगलेस है. हमने मतलब कि जुडिशरी ने जो है ईच एंड एवरी पॉसिबल एफर्ट हैज़ बीन मेड बाय द जुडिशरी, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट आउट द मीनिंग because that statute is meaningless. So only in those exceptional circumstances जो जुडिशरी जो है वो स्टैट्यूट को जो है वॉइड डिक्लेयर कर सकती है कि भाई वो वेग है, मीनिंगलेस है. अदरवाइज जुडिशरी courts have to make each and every possible effort to make that statute workable. बेसिकली हमारी हमेशा प्रिजम्पशन यही रहेगी कि लेजिस्लेचर इज़ ऑलवेज राइट. लेजिस्लेचर ने जो है जो भी वर्ड्स यूज़ करे हैं वो बहुत ही सोच समझ के करे हैं, कोई भी फालतू का वर्ड नहीं यूज़ किया गया है. आपको जो है हर एक वर्ड को जो है तवज्जो देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है, हमेशा यही रहेगा. लेकिन कई बार एक्सेप्शनल बहुत ही दूर के वो हैं सर्कमस्टांसेस जहाँ पर आप जो है ऐसे किसी स्टैट्यूट को जो है वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते ऐसे. So that's all for today's video. I hope this concept of this Latin maxim, which is very important interpretation of statute, is clear to you. If there are still any doubts remaining, I have linked my Instagram handle in the description down below. Please connect with me there. So thank you so much. Bye bye.